सर्वेभ्य नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से आपका दोस्त, बंधु, सखा, मित्र, संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक तक हम अध्ययन कर चुके हैं और आज उसके आगे चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा जो शंख बजाए गए, नकुल ने कौन सा शंख बजाया, युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था, उन सब ने युद्ध से पहले जो युद्ध की एक तरह से घोषणा की जा रही थी, युद्ध का प्रारंभ होने से पहले जो शंख ध्वनि हो रही थी, उसमें किसने कौन सा शंख बजाया, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि अन्य महारथी थे पांडवों की तरफ से, उनके द्वारा भी कौन कौन से शंखों का आवाहन किया या उन्होंने किस तरह से युद्ध की शुरुआत की, कैसी गर्जना के साथ वो युद्ध में उतरे हैं। तो आइए आज बढ़ते हैं आगे श्लोक नंबर 17 में। आइए मेरे साथ उच्चारण करेंगे। काश्यश परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः। क्या कहा, आइए दोस्तों सुनिए क्या कहा। काश्यश्च परमेश्वासः, परम ईशु आशः, परम मतलब महान, ईशु आशः मतलब धनुर्धर, बहुत बड़े धनुर्धर। कौन? काश्यश्च काशीराज। हाँ, देखिए भैया, काशीराज कौन थे, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करूं। आपको याद होगा महाभारत के युद्ध से, मतलब महाभारत में पितामह भीष्म जो थे, अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों पुत्रियों को, किसकी पुत्रियां थी? वो काशीराज की पुत्रियां थी। आगे भी चर्चा करेंगे। हाँ, तो काशीराज कौन है? जो अंबा, अंबिका, अंबालिका नाम की पुत्रियां, जिनका स्वयंवर था और पितामह भीष्म उनका वहां से हरण करके ले आए थे। आगे लिखा काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, और महारथी शिखंडी भी हैं। कौन? महारथी शिखंडी। शिखंडी के बारे में आप जानते होंगे भैया, थोड़ी सी चर्चा दूंगा शिखंडी के बारे में यहाँ पर। शिखंडी वही है काशीराज की जो पुत्री थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, उन्हीं में से अंबा नामक जो पुत्री थी, आपको याद होगा, थोड़ी सी चर्चा करूं मैं इस बारे में। तो जब पितामह भीष्म वहां से इन तीनों का हरण करके लाए थे, अपने भाई विचित्र वीर्य से इन तीनों का विवाह कराना चाहते थे। विचित्र वीर्य के पास आए तो पता चला कि अंबा जो है वो किसी और से प्रेम करती है। तो विचित्र वीर्य ने उसे वापस भेज दिया। पितामह भीष्म के पास गई, पितामह भीष्म ने वापस छोड़ दिया कि जाइए अपने प्रेमी के पास जाइए। लेकिन जैसे ही वो अपने प्रेमी के पास अंबा पहुंची, उनके प्रेमी ने भी उन्हें मना कर दिया, स्वीकार कर दिया। हाँ, तो वो ना घर के ना घाट का जो कहावत है ना, तो अंबा जो थी वो ना तो विचित्र वीर्य ने उसे अपनाया, ना उसके जो प्रेमी थे उन्होंने अपनाया। तो वो पुनः पितामह भीष्म के पास गई और बोली कि आप मेरे से विवाह कीजिए। लेकिन पितामह भीष्म तो आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले चुके हैं, वो कैसे उनसे विवाह करते? तो पितामह भीष्म ने भी अंबा को नहीं अपनाया। तो इस तरह से अंबा तपस्या लीन हो गई, भगवान शिव से तपस्या प्राप्त करके, और पुनः जन्म प्राप्त किया। पुनः जन्म कहां पर प्राप्त किया? राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के नाम से जन्मे। हाँ, तो ये वही शिखंडी है भैया। तो ये क्या कहा? काश्यश्च परमेश्वासः, परम धनुर्धर काशीराज शिखंडी च महारथ, और महारथी शिखंडी ने दृष्टद्युम्नो विराटश्च। दृष्टद्युम्न कौन है? द्रुपद के पुत्र हैं दृष्टद्युम्न। विराटश्च, राजा विराट हैं, जिनके वहां गौहरण के लिए गए थे दुर्योधन। सारे एक तरह से शत्रु इकट्ठे हो रखे हैं भाई। पुरानी शत्रुता है, राजा विराट के साथ शत्रुता है, काशीराज की पुत्रियों को लेकर के आए थे पितामह भीष्म, वो शत्रुता है। इधर शिखंडी अपनी आग में वैसे जल रहे हैं, अपमान की अग्नि में वैसे जल रहे हैं। सात्यकी पराजित, सात्यकी और सात्यकी अपराजित, न पराजित होने वाले सात्यकी, इन्होंने भी क्या किया? अपने अपने शंखों को बजाया। अगले श्लोक में ये कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर वो बात नहीं लिखी, अगले श्लोक में इसे पूरा कर रहा है। क्या लिखा? द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, बोलिए, सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक।
हाँ देखिए यहां कंप्लीट किया, क्या कहा, शंखान शंखों को ददमुह बजाया पृथक पृथक अलग अलग, किसने भाई, ये जो ऊपर श्लोक में पढ़े उन सब ने भी, और यहाँ पर पढ़ रहा है द्रुपदो हो, राजा द्रुपद ने शंखों को बजा। देखिए द्रौपदेयाश्च, और द्रुपद के पुत्र कौन, द्रौपदी के पुत्र कौन, अभिमन्यु। हाँ? राजा द्रुपद ने, द्रौपदी पुत्र अभिमन्यु ने, और सर्वशः पृथ्वी पते, सर्वशः सभी पृथ्वी पते, पृथ्वी के जो स्वामी है, पृथ्वी के जो धरा के स्वामी है, जो अपने अपने राज्य अपने अपनी जगह के जो स्वामी है, उन सब ने क्या किया, शंखों को बजाया। द्रौपदेयाश्च यहाँ थोड़ा गलत हो गया, द्रौपदी के पुत्र, 5 पुत्रों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। सौभद्रश्च, यहाँ सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की बात हो रही है भाई। सौभद्रश्च महाबाहु, महान बलशाली सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने शंखान शंखों को ददमुह बजाया पृथक पृथक अलग अलग, अर्थात ये जो 2 श्लोक हैं यहां से लेकर के यहां तक एक ही सेंटेंस में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। क्या बोला, काशी परम जो महान धनुर्धर हैं, काशीराज हैं, शिखंडी हैं, महारथी शिखंडी हैं, दृष्टद्युम्न है, राजा विराट हैं, सात्यकी हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं, राजा द्रुपद हैं, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंखों को बजाया। आगे बढ़ते हैं। सा घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलः अभ्यनुनादयन्। क्या कहा, देखिए सुनिए, सह घोष, वह जो घोष था, अर्थात इन सबके द्वारा बजाए गए शंखों की जो ध्वनि थी, शंखों से जो उद्घोष हुआ था, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयानि हृदयों को, व्यदारयत् चीरने वाला था। अर्थात इन सब के द्वारा बजाए गए शंखों की जो ध्वनि थी, उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय क्या हो रहे थे, विदीर्ण हो गए। नभश्च पृथ्वीं चैव, नभ मतलब नभ आसमान, पृथ्वीं चैव पृथ्वी, तुमुलः कोलाहल जो था, शोर जो था, नभ और पृथ्वी को चीरता हुआ जो वो शोर था, उसने क्या कर दिया, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो देखो भाई, एक सीधी सी बात है, देखिए शत्रु जब विपत्ति में होता है तो जो उसके अन्य शत्रु होते हैं उसका फायदा उठाते हैं। अभी हमने देखा यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था, उसमें रूस के जो अगेंस्ट थे, जो रूस के जो शत्रु रहे, वो सारे के सारे यूक्रेन की साइड जाकर के खड़े हो गए। वही काम यहां पर है, देखिए ना, ये जितने भी हैं सारे के सारे प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। कोई किसी तरह से अपमानित है, कोई द्रोणाचार्य से बदला लेना चाह रहा है, कोई दुर्योधन से बदला लेना चाह रहा है, कोई पितामह भीष्म से बदला लेना चाह रहा है। हाँ, कि सारे के सारे जितने भी सारे पांडु पक्ष में खड़े हैं, और सब अपनी अपनी अपमान का मतलब जो प्रतिशोध उनके अंदर है उसका मतलब वो लेना चाह रहे हैं, अपने अपमान का बदला लेना चाह रहे हैं। हाँ? तो इसलिए पाठ क्या सिखा रहा है, लेसन क्या सिखा रहा है, श्लोक ने क्या सिखाया, कि कभी भी हमें किसी प्रकार की शत्रुता किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु को जैसे अवसर मिलेगा वो उस अवसर का लाभ उठाएगा। इसलिए भैया अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाइए, अपने जीवन को प्रेम पूर्ण बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर आप सबसे मुलाकात होगी, और आप लोगों से मेरा आग्रह बार बार कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर किसी का कोई मतलब सुझाव है, कोई सजेशन है, तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आप सब ही हैं जो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। ये जो आज मैंने इस बोर्ड का प्रयोग किया है वो भी एक सजेशन के द्वारा ही हुआ, लेकिन ये भी काफी प्रभावशाली है कैसा नहीं है, मैं चाहूंगा आप लोग फीडबैक दें, और ताकि हम निरंतर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सुधार उसमें करते रहें। बस आप सबसे एक बार फिर निवेदन कि गीता हर घर चैनल को लगातार सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने बंधुजनों में आप वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारा उद्देश्य है कि हर घर में गीता पहुंचे, और गीता का ज्ञान जो है हर घर के लोगों को, हर परिवार को प्राप्त हो। अगली वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।